हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल के डिस्चार्ज के बारे में, उनके चरम सुख के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि जैसा कि एक पुरुष सेक्स करता है 2 से 3 मिनट में फारिग हो जाता है, इतने में एक औरत को तसल्ली नहीं होती है, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, उसको चरम सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उसको अपने से पहले ही डिस्चार्ज कराया जा सके, यानी कि उसको चरम सुख दिलाया जा सके। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम बात करेंगे इसी बारे में कि कैसे एक औरत को सेटिस्फाई किया जाए। तो दोस्तों, क्या होता है जब पुरुष सेक्स के लिए जाता है, इंटरकोर्स करता है, तो वो लगातार 2 से 3 मिनट हद होती है कि इतने टाइम में वो फारिग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी औरत इतने टाइम में सेटिस्फाई नहीं होती है। बाई चांस किसी केस में ऐसा होता हो, उसको कम से कम 8 से 10 मिनट चाहिए होते हैं। अब ये 8 से 10 मिनट पुरुष तो टिक नहीं सकता। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी पार्टनर को संतुष्ट कर सके और उसकी नज़रों में एक अच्छा पति साबित हो सके। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं इसी बात। दोस्तों, जैसे भूख के टाइम हम खाना मांगते हैं, प्यास के टाइम हम पानी मांगते हैं, उसी तरह हमें एक उम्र पर आकर सेक्स भी जरूरी चाहिए। और इसी सेक्स को अगर पूरा ना मिले, पूरी तरह से सेक्स ना मिले, तो इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगती है और हम मानसिक समस्या के भी शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्स की जितनी तड़प पुरुष को होती है, उससे ज़्यादा तड़प महिलाओं को भी होती है। मगर फ़र्क इतना है कि पुरुष जाता है, 2-3 मिनट करता है, अपनी प्यास बुझाता है, फारिग होता है और वापस आ जाता है। इतने में एक स्त्री का काम नहीं बनता। तो आप ये समझें कि जैसे ही आपको सेक्स की भूख है, उसको भी सेक्स की भूख है, उसको भी शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको शांत करने के लिए आपको चाहिए एक स्टेमिना, एक सेक्स टाइमिंग अच्छी, लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए एक फोर प्ले भी बहुत अच्छा। आप एक ऐसा फोर प्ले कीजिए, एक ऐसा क्रिएटिव फोर प्ले कीजिए जिससे वो संतुष्ट हो जाए। अब कुछ क्या होता है, कुछ केस में कि पुरुष आया, 2-4 बातें इधर उधर की और अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स किया, पेनिट्रेशन किया और जल्दी ही डिस्चार्ज हो गया। अब आप तो होगा एक तरफ, अब आपकी पार्टनर पड़ी है, यही सोच रही है कि ये 2-4 मिनट और अगर टिक जाता तो मुझे भी संतुष्टि मिल जाती, मेरा भी ऑर्गेज़म हो जाता। लेकिन कुछ केस में ऐसा नहीं है, पुरुष जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, वो बेचारी ऐसे ही रह जाती है उनकी पार्टनर्स। अब इसके लिए क्या करें कि आप भले से आप सेक्स टाइमिंग अगर कंटिन्यू करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, आपका टाइम अगर 2 मिनट भी है, 3 मिनट भी है, तो वो बहुत ही काफ़ी है। लेकिन उससे पहले आपको एक फोर प्ले करना है जिससे आपकी पार्टनर संतुष्ट हो सके। अब फोर प्ले करना कैसे दोस्तों, जब आप उसके साथ इस संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हों, तो आपको पहले ये मान लीजिए कि अपने दिमाग से अपनी सारी टेंशन बाहरी कमरे के बाहर ही छोड़ देनी चाहिए, कि इससे भी आपके पेनिट्रेशन करते वक्त आपकी टाइमिंग पर भी असर पड़ता है। तो आप उसके साथ पहले तो कुछ रोमांटिक बातें कीजिए, उसको सहलाइए। फिर जब आप निर्वस्त हो जाएं, आप उसके अंगों के साथ खेलिए, क्योंकि स्त्री में कई ऐसे अंग हैं, उनके कई ऐसे प्राइवेट पार्ट हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिसको टच करने मात्र से ही उनमें उत्तेजना बढ़ने लगती है। आप उनके कानों के पास किस कीजिए, उनकी गर्दन पर किस कीजिए, क्योंकि एक पॉइंट उनके कान के पीछे की साइड भी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर यहाँ उनको टच किया जाए, सेक्स किया जाए, तो मतलब किस किया जाए उनको, तो यहाँ से उनको बहुत ही संवेदनशीलता होती है और वो उत्तेजना में आने लगती हैं। दूसरा, आपको पता, ये सबको पता है, आपको छोड़िए, सबको ही पता है कि एक ब्रेस्ट के जो निप्पल होते हैं, ये ही बहुत ही संवेदनशील होते हैं। आप अगर इनको आप इस तरह से करके, उंगलियों से करके, इनके इस तरह से करके आप अगर उनको टच करेंगे, उनके चारों तरफ उंगली घुमाएंगे, तो उनमें उत्तेजना बढ़ने लगेगी। और एक होता है उनका क्लेटिस। जी हाँ दोस्तों, जो उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक हिस्सा होता है दोस्तों, वहाँ से जहाँ मूत्र मार्ग होता है, वो एक ऐसा हिस्सा है कि उसको रिब करना, उसको रगड़ना, उसको सहलाना सेक्स से पहले बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक वही ऐसा पार्ट है कि जिसमें स्त्री का एक, ये मान लीजिए कि जी स्पॉट होता है। जी स्पॉट मतलब बिल्कुल संवेदनशील पार्ट जो होता है, आप उसको अगर सहलाएंगे तो 2 से 4 मिनट के अंदर वो फुल उत्तेजना में होगी और डिस्चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट जाकर कमरे में उसके साथ सेक्स नहीं करना है, पहले आपको एक अच्छा फोर प्ले करना है, उसकी फीलिंग को समझना है, उसको एहसास कराना है कि आप उसके साथ हैं, खाली सेक्स के लिए नहीं, आप उसके साथ फिजिकली भी हैं, मेंटली भी हैं, उसके साथ हमेशा बनकर रहेंगे। तो आप एक अच्छा फोर प्ले कीजिए। जब एक आप अच्छा फोर प्ले निभा लेते हैं, 8 से 10 मिनट आप उसके साथ इसी तरह आलिंगन में रहते हैं, तो बिल्कुल फुल उत्तेजना में हो जाती है, उनकी वजाइना में भी वेटनेस हो जाती है, उनकी सिसकारियाँ निकलने लगती हैं, उनकी आहें निकलने लगती हैं। अब आप समझ लीजिए कि वो सेक्स के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कंडीशन में अगर आप 2 मिनट भी टिक पाते हो, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा काम तो पहले ही कर दिया है फोर प्ले करके।
और अब बचा कुचा काम आपको मात्र 20% काम अब पेनिट्रेशन से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो भी आपके साथ संतुष्ट हो जाएगी और उसकी काम वासना भी शांत हो जाएगी, उसकी भूख भी शांत हो जाएगी। जैसा ही आपको सेक्स चाहिए वैसे स्त्री को भी सेक्स चाहिए। तो आप एक अच्छा फोरप्ले करने के बाद जब फिजिकल रिलेशन में जाते हो, जब पेनिट्रेशन करते हो, तो उस टाइमिंग आप थोड़ा सा स्लो से चलिए, मतलब शुरुआत थोड़ा धीमे धीमे कीजिए, फिर उसको आगे स्ट्रोक के साथ साथ आगे ले जाइए। उसको बेहतर जिस पोजीशन में स्त्री को आराम हो, अच्छा लगे, महसूस अच्छा हो, ज़्यादा ऑर्गेज्म हो, उसी पोजीशन में आप उसके साथ सेक्स कीजिए। अमूमन उसको आता है एक मिशनरी पोजीशन, जिसमें वो नीचे लेट जाती है स्त्री और पुरुष उसके ऊपर से आकर लेट करके सेक्स करता है। लेकिन इसमें आप एक छोटा सा काम और ऐड कर dीजिए, जिससे ये आपकी पोजीशन सोने पे सुहागा हो जाएगी। उसके आप नितंबों के नीचे यानी कि उसके कूल्हों के नीचे, आप हिप्स के नीचे एक पिलो रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से थोड़ा सा उभार आ जाएगा। और जब इस पोजीशन में आप सेक्स करेंगे तो आपकी इस सेक्स टाइमिंग में 4 चांद लग जाएंगे। इस पोजीशन में आपके आनंद में भी 4 चांद लग जाएंगे। जब आप इस पोजीशन में इंटरकोर्स करोगे, पेनिट्रेशन करोगे, तो उसको और भी ज़्यादा आनंद होगा और वो मचल उठेगी, तड़प उठेगी और आपके साथ साथ वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके लिए उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग भी आने लगेगी कि इसके मेरे पार्टनर ने मुझे भी अपने साथ साथ संतुष्ट किया, अब मैं भी अपनी काम वासना को शांत कर सकती हूँ। ऐसे ही आप अगर सेक्स करोगे तो आपकी टाइमिंग में भी बढ़ेगी और उत्तेजना में भी औरत रहेगी और वो भी डिस्चार्ज होगी और आपके लिए भी पॉजिटिव सोच रहेगी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर लोहा गर्म हो तभी उस पर वार करना चाहिए। तो पहले आपको इस लोहा गर्म का आप मतलब यहीं पे समझ लीजिए कि लोहा गर्म मतलब आपको अपनी पार्टनर को फुल उत्तेजना में लाना है और उसके बाद ही उस पर वार करना है। वार करना भी आप पेनिट्रेशन से समझ सकते हैं कि आप पहले उसको बिल्कुल फुल उत्तेजना में लाइए और मात्र 1 से 2 मिनट अगर आपका टाइमिंग है, आपने एक अच्छा फोरप्ले कर लिया है, तो समझो आपने अपना 80% काम यहाँ कर लिया है। अब 20% काम अपना आपका लिंग करेगा। आप जब पेनिट्रेशन करोगे तो आपके साथ साथ वो भी चरम सुख का आनंद लेगी और एक अलग ही दुनिया का एहसास करेगी। तो दोस्तों, अपने पार्टनर को अगर आप संतुष्ट कराना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे टिप हैं, कुछ ऐसी जानकारी मैंने आपको दी है जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।